सीजन की शुरुआत हमारी जाओ से होती है, जो एक पायलट है और वो अपने जहाज को चाइना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। इसके साथ ही हमें एक और प्लेन दिखाया जाता है जिसे नैनटिंग उड़ा रहा है, और वो जब लैंड कर रहा था तभी वो जाओ के प्लेन को देखता है। उस वक्त मौसम काफी खराब था, लेकिन जाओ बहुत महारत से प्लेन लैंड कर लेती है, जिस पर उसके सीनियर और उसकी टीम उसकी बहुत तारीफ करती है। जाओ अपना यूनिफॉर्म चेंज करके फोन पर आए मैसेजेस देखने लगती है जिनमें उसे बर्थडे विश की गई थी। वो मैसेजेस सुनकर अपनी मॉम को कॉल करती है, जो उसे घर आकर ब्लाइंड डेट पर जाने का कहती है। तो जाओ कहती है मैं नहीं आ सकती, मेरी फिर फ्लाइट है। जिस पर मॉम उसे कहती है मुझे तुम्हारा पायलट बनना पसंद नहीं है, ये फील्ड छोड़ दो। लेकिन उसके पिता कहते हैं तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ बैग लेकर टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी जब उसका सीनियर नैनटिंग उसके पास से गुजरते हुए कार रोकता है और उसे लिफ्ट की ऑफर करता है, लेकिन जाओ मना कर देती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और जाओ उसकी कार के पीछे आकर कहती है मुझे लिफ्ट दे दो। लेकिन हमारा नैनटिंग भी अकड़ में आकर इस बार मना करते हुए कहता है कि टैक्सी वाला तुम्हें ले जाएगा। जाओ किसी और से लिफ्ट लेकर क्लब में आकर अकेली ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है और कैंडल बुझाने से पहले विश करती है कि मैं 30 साल से पहले कैप्टन बन जाऊं। इसके बाद वो डांस करने लगती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बातें बहुत परेशान कर रही थी। क्लब से वो अपने घर आ जाती है और अगली सुबह वो अपने न्यू खरीदे अपार्टमेंट का काम करवाने लगती है, लेकिन जितना काम उसने करवाना था उसके लिए पैसे कम थे। जिस पर वो कहती है मैं बहुत जल्द कैप्टन बन जाऊंगी और सब काम करवा लूंगी। जाओ ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उनका डिपार्टमेंट खत्म करके उनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। वो अभी इसी खबर पर दुखी थी, तभी उसे पता चलता है कि उसके सीनियर जिनके साथ उसने अब तक काम किया था वो रिटायर हो रहे हैं। तो वो सुनकर बहुत उदास हो जाती है। न्यू डिपार्टमेंट के लोग जाओ और उसकी टीम को चांस नहीं देना चाहते थे, लेकिन नैनटिंग उनको एक चांस देना चाहता था ताकि काम के लोगों को निकाल सके। नैनटिंग जाओ को एक ऑब्जर्वर के तौर पर रखना चाहता था, जिसका मतलब ये कि वो पायलट के साथ बैठकर देखेगी फ्लाइट कैसे उड़ाई जाती है। जाओ जो अपने डिपार्टमेंट में कैप्टन बनने वाली थी, ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और काफी बहस भी करती है, जिस पर सब सीनियर्स जाओ को टेस्ट करने के लिए एक फ्लाइट ऑपरेशन का कहते हैं। फ्लाइट ऑपरेशन में जाओ पास हो जाती है और कंपनी उसको टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने का कहती है। जाओ नैनटिंग के अंडर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाती है जहाँ उनको ट्रेनिंग होनी थी। वहाँ वो अपने दोस्त के साथ सन ब्लॉक लगाने लगती है, तो नैनटिंग उनको डांटता है, जिस पर जाओ कहती है ऐसा कौन सा रूल है कि पायलट सन ब्लॉक नहीं लगा सकते। ये सुनकर नैनटिंग पूरी टीम से कहता है जाओ से लेकर सन ब्लॉक लगाओ। जिसके बाद वो जाओ से कहता है पायलट्स को सन ब्लॉक लगाना मना नहीं, लेकिन हर काम का एक तरीका, वक्त और जगह होती है। जाओ अपने कमरे में टेस्ट के लिए कुछ तैयारी कर रही थी जब नैनटिंग उसके पास आता है। वो उसका खुला हुआ बिस्तर देखकर डांट देता है कि हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, इसीलिए हमारी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जाओ कहती है मुझे कौन सा कमरे में कोई देखने आ रहा है कि मैं बिस्तर कैसे खोलती हूँ, लेकिन नैनटिंग उसका बिस्तर तय करके रख देता है। जब वो जाने लगता है जाओ उससे पूछती है मुझे अब सोना है, क्या अब मैं बिस्तर खोल सकती हूँ, जिस पर वो अफसोस करता वहाँ से चला जाता है। जाओ अपने दोस्त के साथ खाना खा रही थी और साथ साथ नैनटिंग के बुराइयां भी कर रही थी। उसे नैनटिंग अपना दुश्मन लगता था और जाओ का ख्याल था कि नैनटिंग उसे तरक्की करता नहीं देख सकता, इसीलिए वो कभी उसे आगे जाने नहीं देगा। उसी वक्त वहाँ बैठी दूसरी टीम उनको इंग्लिश ना आने के ताने देने लगती है। जाओ को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे कहती है हम पायलट्स हैं तो पायलट्स की तरह बर्ताव करते हैं, फ्लाइट की शर्त लगाते हैं, जो जीता वो दूसरे से सॉरी बोलेगा। फ्लाइट मुकाबले के दिन सब लोग आ जाते हैं सिवाय जाओ के, जिस पर सब लोग उसे कॉल करते हैं। नैनटिंग जब उसे ढूंढने आता है तो वो गिरी हुई नजर आती है। नैनटिंग काफी डर जाता है और उसे लगता है जाओ मर गई, लेकिन वो जिंदा थी और नैनटिंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद जाओ को बेड रेस्ट करने का कहता है और उसके लिए सेब लेकर आता है। उसका इतना अच्छा बर्ताव देखकर जाओ तो हैरत से बेहोश होने वाली थी। फिर रात को नैनटिंग जाओ को उसका रेजिग्नेशन लेटर लाकर देता है कि मेरा मशवरा है तुम रिजाइन कर लो, ये बहुत मुश्किल जॉब है। जाओ पूछती है क्या सारी टीम ऐसा ही चाहती है, लेकिन वो कहता है ये मेरा मशवरा है। शायद वो उसकी बीमारी की वजह से डर गया था। जाओ से कहती है मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग में से पास होकर और तुमसे अच्छी पायलट बनकर दिखाऊंगी। जाओ का फ्लाइट मुकाबला होता है जिसमें वो हार जाती है और उसके बाद दूसरी टीम उसके ऊपर पानी की बाल्टियां गिराती है। इतनी ठंड में
में ठंडे पानी से उसकी हालत पतली होने लगती है, तो वो लोग उसको लड़की समझकर उस पर दया खाने लगते हैं। लेकिन जाओ को ये बात पसंद नहीं आती और वो उनसे कहती है अपना काम जारी रखो। फिर वो लोग उस पर शर्त के मुताबिक सारा पानी गिरा देते हैं, तो उसकी टीम और दूसरी टीम भी उसके लिए क्लैपिंग करती है। वो लोग वापस चाइना आ जाते हैं, जहाँ आकर उनको बताया जाता है कि कौन कौन पास है। जाओ और उसका दोस्त भी पास हो गए थे, लेकिन जब नैंटिंग अपने सीनियर्स के सामने जाओ की तारीफें कर रहा था, वो लोग जाओ की वो वीडियो उसे दिखाते हैं जिसमें उसने दूसरी टीम से फाइट की शर्त लगाई थी। जाओ ने ये वीडियो खुद ऑनलाइन पोस्ट की थी, इसलिए सीनियर्स को ये डर था कि अगर कभी जाओ का कंपनी से कोई क्लैश हो गया तो क्या तब भी वो कंपनी के खिलाफ वीडियो इंटरनेट पर डाल देगी। वो लोग जाओ को सबसे छोटा रैंक देना चाहते थे, क्योंकि उसका इमोशनल बर्ताव फ्लाइट के दौरान मुश्किलात पैदा कर सकता था। लेकिन नैंटिंग उसे ऑब्जर्वर बनाने का कहता है और साथ ही सीनियर्स को विश्वास दिलाता है कि वो जाओ की ट्रेनिंग करेगा। जब जाओ को नैंटिंग कहता है कि अभी तुम को पायलट का काम करोगी, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उसकी शिकायत करती है। तो उसका सीनियर उसे कहता है वीडियो तुमने खुद डाली थी, नैंटिंग ने नहीं, इसलिए भुगतो। वो नहीं जानती थी कि नैंटिंग तो उसे बचा रहा है और उसकी साइड पर है, वो उसे ही गलत समझ रही थी। जाओ को पता चलता है कि नैंटिंग तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और उस वीडियो की वजह से नैंटिंग को भी सजा मिली है। जाओ जिसने वीडियो डाली ही नहीं थी, वो किसी से ये बात नहीं कहती और नैंटिंग से माफी मांगती है। घर का काम जाओ रुकवा देती है, क्योंकि उसका रैंक कम होने की वजह से सैलरी भी कम हो गई थी। उसका मालिक मकान उसे मैसेज करता है कि वो किराया लेट भी दे सकती है, तो वो उसे 3 महीने बाद किराया चुकाने का कहती है और वो मान जाता है। जाओ उससे मिलने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जाओ उसे बहुत दुआएं देती है कि कितना अच्छा इंसान है और यही हमें पता चलता है कि उसका मालिक मकान कोई और नहीं, हमारा नैंटिंग ही है। फ्लाइट के दौरान एक एयर होस्टेस को कोई मुसाफिर छूकर हैरेस करने की कोशिश करता है। जाओ की एयर होस्टेस दोस्त को पता चलता है, तो वो उस आदमी को काफी बातें सुनाती है। तब जाओ भी अपने केबिन से वहाँ आ जाती है। वो उस आदमी से कहती है हम पुलिस को बुलाएंगे, जिस पर वो आदमी डर के माफिया मांगने लगता है और उसकी सारी बात जाओ रिकॉर्ड कर लेती है। पुलिस आकर उस आदमी को साथ ले जाती है और सबूत के तौर पर जाओ की रिकॉर्ड की हुई ऑडियो सुनती है, जिसमें उसने अपना जुर्म माना था। नैंटिंग उसे डांटता है कि तुम मेरे इल्म में लाए बगैर खुद इस मामले में क्यों पड़ी, ये रूल्स के खिलाफ है। तो जाओ उससे सॉरी करती है। फ्लाइट धुंध की वजह से कैंसिल हो जाती है, तो एक औरत जिसे किसी की मौत पर जाना था, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो रोती है कि तुम लोगों की वजह से मैं आखिरी बार उसको देख भी नहीं पाऊंगी। ये सुन के जाओ नैंटिंग से कहकर उसे दूसरे शहर के एयरपोर्ट पर भेज देती है, जहाँ से उसे फ्लाइट मिल जाती है। वो सब लोग फ्लाइट के बाद होटल में न्यू ईयर रात को डिनर करते हुए काफी पी लेते हैं। पीने की वजह से एक एयर होस्टेस जो नैंटिंग की दोस्त थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो नैंटिंग जाओ की दोस्त को आवाज देकर उसको कमरे में छोड़ने का कहता है। लेकिन जाओ उन दोनों को कपल समझ रही थी। वो अपनी दोस्त को रोकने के लिए नशे में होने का नाटक करने लगती है और ताकि वो दोनों अकेले में साथ टाइम बिता सके, जाओ की दोस्त को जाओ को संभलता देखकर नैंटिंग खुद ही अपनी दोस्त को ले जाता है। जाओ के केबिन में मदाखलत करने की वजह से कोई उसकी शिकायत कर देता है, जिस वजह से उसे सजा के तौर पर कुछ दिन के लिए किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। नैंटिंग उसे एक बार फिर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सीनियर्स इस बार जाओ को आसानी से माफ नहीं करना चाहते थे। जाओ दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का सुनकर बहुत दुखी थी और वो जॉब छोड़ना चाहती थी। तभी वो अपने मालिक मकान को मैसेज करती है और उससे मशवरा करती है कि मैं क्या करूं, जिस पर वो उसे कहता है ऐसा ना करना कि तुम्हें कल को पछतावा हो। उसकी बात पर जाओ को याद आता है उसने नैंटिंग को चैलेंज दिया था कि वो उससे अच्छी पायलट बनेगी। ये सब सोचकर वो जॉब छोड़ने का फैसला बदल देती है। जाओ को दूसरे डिपार्टमेंट में उसके पिता देख लेते हैं, जो उसी से मिलने आए थे। जाओ बताती है कि वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ है, लेकिन ये बात मॉम को न बताना। जाओ जब घर जाती है, उसकी मॉम उसके रूम को चेक करके ये बात जान चुकी थी और वो जाओ को सांसों की तरह ताने देना शुरू कर देती है। जाओ वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, तो उसके पिता उसे आकर अपने साथ का विश्वास देते हैं। जाओ को याद आता है कि उसकी मॉम हर मामले में उस पर अपनी मर्जी थोपना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसका पायलट बनने का सपना पूरा किया। वेटिंग रूम में एक मुसाफिर फ्लाइट लेट होने पर बहुत शोर मचा रहा था। तभी नैंटिंग वहाँ आ जाता है और वो जाओ के मुंह पर पानी गिरा देता है। जाओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सिक्योरिटी को बुला लेती है, जिससे वो मुसाफिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नैंटिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। जाओ इस सब पर बहुत परेशान थी और वो ऑफिस से कैफे चली जाती है और नैंटिंग
नैंटिंग उसे ढूंढता रहता है, लेकिन उसके पास उसके घर का एड्रेस नहीं था और ना ही जाओ ने अपनी सीवी में एड्रेस लिखा था। उसे वो कैफे में नजर आती है तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो सो रही थी। कैफे का मालिक जो उसे और जाओ दोनों को जानता है, वो नैंटिंग से कहता है तुम चले जाओ, मेरा स्टाफ यही है। नैंटिंग अपना कोट जाओ के ऊपर डालकर चला जाता है और सुबह को जब उसे जाओ के ऑफिस आने का पता चलता है तो उसके लिए नाश्ता लेकर आता है, लेकिन जब वो जाओ के डिपार्टमेंट में आता है वो पहले ही किसी के साथ नाश्ता कर रही थी और ये देखकर नैंटिंग वापस चला जाता है। जाओ को कैफे स्टाफ से पता चला था कोट नैंटिंग का है तो वो उसे कोट वापस करने आती है। नैंटिंग उससे पूछता है तुमने कंपनी प्रोफाइल में अपना एड्रेस क्यों नहीं दिया? जाओ कहती है मुझे घर चेंज करना था। नैंटिंग उसे जल्द से जल्द अपना एड्रेस फॉर्म में लिखने का कहता है। उधर कंपनी का ओनर सीनियर से कहता है हम पायलट्स पर इतना पैसा इसलिए नहीं लगाते कि आप उनको किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दें, जिस पर सीनियर कहता है मैं जाओ को जल्द दोबारा पायलट की पोजीशन पर ले आऊंगा। नैंटिंग जाओ को ये खुशखबरी सुनाता है कि तुम कल से अपनी पुरानी जॉब पर वापस आ सकती हो, तो वो बहुत खुश होती है। तभी नैंटिंग की वो वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें उसने जाओ पर पानी गिराने वाले मुसाफिर का हाथ पकड़कर उसे रोका था। कंपनी उसे उस वीडियो की वजह से डिप्टी मिनिस्टर की पोजीशन सस्पेंड कर देती है और वो पायलट ही रह जाता है। जिसके बाद अपने दोस्त से बात करते नैंटिंग को एक फ्लैशबैक आता है तो हमें पता चलता है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो पायलट ही थी, लेकिन एक फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसकी डेथ हो गई। नैंटिंग उसकी मौत का जिम्मेदार भी खुद को समझता था क्योंकि वो नैंटिंग वाले रूट्स पर फ्लाइट उड़ाकर खुद को उस जैसा अच्छा पायलट साबित करना चाहती थी। फ्लाइट के दौरान नैंटिंग के सस्पेंड होने का सुन के जाओ फ्लाइट के बाद सीधी उसके पास आती है और उसे चेयर अप करती है। जाओ को ऑब्जर्वर से प्रोमोट करके पायलट बना दिया जाता है। नैंटिंग उसे और बाकी सब पायलट्स को बैज लगाता है और फ्लाइट से पहले जाओ को प्लेन के आगे खड़ा करके उसकी फोटो बनाता है तो पहले से खुश जाओ और खुश हो जाती है। फ्लाइट ऑपरेशन रोकने के बाद एक मुसाफिर को बाहर लाते हुए जाओ को चोट आ जाती है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। नैंटिंग को फ्लाइट ऑपरेशन अचानक रुकने की खबर होती है तो वो तुरंत सब छोड़कर वहाँ जाता है और जाओ को उधर हॉस्पिटल ले जाता है। उसे करीब देखकर और अपना इतना ख्याल रखने पर जाओ को नैंटिंग बहुत अच्छा लगता है। जाओ नैंटिंग से पूछती है तुम रूल्स तोड़कर मुझे बचाने क्यों आए? और नैंटिंग के पास एक ही जवाब था कि तुम मेरी स्टूडेंट हो इसीलिए। जाओ ये भी तसल्ली कर लेती है कि वो अपनी एयर होस्टेस दोस्त को पसंद नहीं करता। हॉस्पिटल में रात को नींद न आने पर अपने मालिक मकान को मैसेज करके बताती है मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ। जाओ के घर में बिजली का कुछ मसला हो जाता है जिसे नैंटिंग ठीक करने आता है और तब जाओ को पता चलता है कि उसका मालिक मकान नैंटिंग ही है। बिजली ठीक करते हुए वो दोनों काफी करीब होते हैं और एक रोमांटिक मोमेंट उनके दरमियान आता है जिस पर जाओ काफी खुश थी। कंपनी में जाओ का सीनियर जो जाओ के खिलाफ था और औरत होने की वजह से उसको पीछे ही देखना चाहता था, वो बहुत कोशिश करके अगले साल के पायलट्स में किसी फीमेल को नहीं रखता, जिस पर नैंटिंग इसके खिलाफ आवाज उठाता है और उसकी कोशिश से फीमेल कोटे में जाओ अगले साल के लिए भी कंपनी की पायलट रहती है। जाओ और नैंटिंग दोनों खाना खाने जाते हैं तो वहाँ एक लड़की आकर नैंटिंग से उसकी वीचैट आईडी मांगती है, जिस पर जाओ अपनी जगह से उठकर नैंटिंग का बाजू पकड़कर उसके साथ बैठ जाती है और कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसकी आईडी तो नहीं मिलेगी, मेरी चाहे तो ले लो। फिर वो उस लड़की के अपनी टेबल पर जाने के बाद उसका हाथ पकड़ के बैठी लविंग कपल बनने की एक्टिंग करती रहती है। जाओ नैंटिंग और अपनी टीम के साथ एक गाँव में ट्रेनिंग के लिए जाती है जहाँ रात को सोते हुए नैंटिंग और जाओ का बिस्तर साथ साथ था। सोने से पहले जाओ नैंटिंग के हाथ के नीचे अपना हाथ रख लेती है तो नैंटिंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। नैंटिंग का दोस्त जो जाओ को पसंद करने लगा था वो नैंटिंग से पूछता है मैं और जाओ साथ कैसे लगते हैं? नैंटिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है, जिस पर नी उससे पूछता है क्या तुम जाओ को पसंद करते हो? नैंटिंग कहता है नहीं और फिर इसके बाद से वो अपने दोस्त के लिए जाओ को अवॉइड करने लगता है। जाओ उससे इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है तुम मेरी स्टूडेंट हो इसलिए हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए। जाओ पूछती है तुम मुझे पसंद नहीं करते? नैंटिंग कह देता है नहीं, जिससे जाओ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। यही नहीं नैंटिंग जाओ से कहता है मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म कर दो। जाओ टूटे दिल के साथ वहाँ से आ जाती है और फिर उसे पता चलता है कि उसका कैप्टन बनने के लिए एक टेस्ट होगा। जाओ नैंटिंग से कहती है टेस्ट तक तुम ही मेरे टीचर रहना, लेकिन नैंटिंग कहता है इससे तुम्हें मुश्किल होगी। जाओ कहती है मैं काफी प्रोफेशनल हूँ इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। जाओ और नैंटिंग के बारे में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल देता है कि एक फीमेल पायलट को
वो दो लड़के नैंटिंग और नी पसंद कर रहे हैं। इस पर कंपनी मीटिंग होती है जिसमें जाओ सबको बताती है कि मैं नैंटिंग को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। जाओ जो कम सैलरी की वजह से अपने नए घर का काम भी नहीं करवा सकी थी, उसे पता चलता है कि उसके घर का काम उसके पिता करवा रहे हैं। जाओ नैंटिंग के घर से अपने घर शिफ्ट होती है तो उसके दोस्त और नी उसके घर आते हैं। वो सबको पार्टी देती है तो उसी वक्त नैंटिंग भी आ जाता है। नी को उसका आना अच्छा नहीं लगता और वो वापसी पर उसे बातें सुनाता है कि मैंने तुमसे पूछा था, अगर तुम जाओ को पसंद करते हो तो बता दो। जिस पर नैंटिंग कहता है वो मेरी स्टूडेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर जाकर नैंटिंग अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के नंबर पर मैसेज करता है जो उसकी रोज की आदत थी। क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था तो वो अपना हर दुख सुख उसके नंबर पर मैसेज करके शेयर कर लेता था। नैंटिंग और जाओ अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। जाओ पायलट बनकर अपनी टीम को लीड कर रही थी। दोनों अपनी अपनी फ्लाइट्स के दौरान एक दूसरे को मिस करते थे, लेकिन मिस करने से ज्यादा वो कर भी क्या सकते थे। जाओ को उसका सीनियर डिनर पर बुलाता है और नी भी वहीं होता है। नी और बाकी सब लोग काफी ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद जाओ नी को संभालते हुए घर ले जाने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह टल्ली था। तभी वहाँ नैंटिंग आ जाता है जो देखता है कि एक डायरेक्टर जाओ को तंग कर रहा है। ये देखकर उसका गुस्सा आसमान पर पहुँच जाता है और वो उसे जाओ से दूर करके नी की खबर लेता है। नैंटिंग नी से कहता है तुम जाओ को इस डिनर पर क्यों लाए? तो नी कहता है तुम्हें जाओ की इतनी फिक्र क्यों है, तुम इसके क्या लगते हो? दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं तो जाओ नैंटिंग से कहती है तुम्हें भी मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ मैं नी के बुलाने पर नहीं अपनी मर्जी से आई थी। नैंटिंग नी को उल्टी होने पर वॉशरूम में ले जाता है और जाओ बाहर खड़ी उनका इंतजार करने लगती है। नी जाओ से कहता है मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम जाओ को मुश्किल में देखकर तुरंत परेशान होकर उसके पास पहुँच जाते हो। नी पूछता है तुमने उसे फिर इनकार क्यों किया मेरी वजह से, ना तुम इतने अच्छे क्यों बनते हो? तुमने मुझे जाओ देने को उसे छोड़ दिया और वो अभी भी तुम्हें ही पसंद करती है। जाओ ये सब सुन लेती है और वो उनके बाहर आने पर नैंटिंग से कहती है तो तुमने मुझे इसीलिए रिजेक्ट किया। वो बेचारा सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसकी एक भी सुने बगैर दोनों को छोड़कर चली जाती है। नैंटिंग उन दोनों को दुखी होने से बचाना चाहता था, लेकिन वो उसकी वजह से ही दुखी हो गए थे। अच्छा होना भी एक मसला है, अच्छे इंसान से कोई किसी तरह खुश नहीं होता। जाओ और उसे सीनियर की फ्लाइट में एक लड़के की मौत हो गई थी और जाओ को बाद में पता चला कि उसमें सीनियर का कसूर था। अगर लड़के को टाइम पर इलाज किया जाता तो शायद उसकी ऐसे मौत न होती। नैंटिंग जाओ का साथ देने के लिए अपनी कंपनी के खिलाफ जाता है। जाओ की वकील मॉम जो उसकी पायलट जॉब के खिलाफ थी और चाहती थी वो किसी तरह ये जॉब छोड़ दे, वो सीनियर के साथ जाओ के खिलाफ केस लड़ती हैं। कंपनी ने भी जाओ को अपना नाम खराब करने की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सस्पेंड कर दिया था। दूसरी तरफ नैंटिंग नी को भी बता देता है कि वो जाओ से प्यार करता है और वो अब तक खुद से झूठ बोलता रहा था। जाओ नैंटिंग की मदद से केस जीत जाती है और उसका सीनियर मरने वाले के माता पिता से मीडिया के सामने सॉरी करता है और सबके सामने अपनी गलती मान लेता है। नी जाओ से कहता है मैं जानता हूँ तुम नैंटिंग को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था। मुझे माफ कर दो और हम अब अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इसको जिंदगी भर के लिए फ्लाइट उड़ाने के लिए सस्पेंड करके कंपनी से निकाल दिया जाता है और जाओ की सस्पेंशन खत्म करके उसे वापस बुला लिया जाता है। उसकी मॉम केस हारकर अपना प्लान नाकाम होते देखकर बीमार पड़ जाती हैं, तो जाओ उनका बहुत ख्याल रखती है। जाओ की मॉम को फ्लाइट से डर लगता था कि ये क्रैश हो जाएगी, इसलिए वो जाओ की इस जॉब के खिलाफ थी। लेकिन जब उनका साइकोलॉजिस्ट उनका जाओ की ही फ्लाइट में सेशन करता है तो वो ठीक हो जाती हैं। फिर वो जाओ से माफी मांगती हैं और उसे कहती हैं तुम वैसे ही जहाज उड़ाओ जैसे तुम उड़ाना चाहती हो। उसके पिता और नैंटिंग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार दोनों माँ बेटी में चलती लड़ाई खत्म हुई। नैंटिंग जाओ को अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि ये नी की बहन थी और मेरी एक्स। नैंटिंग उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने इस बात को कहने का हौसला नहीं था। जाओ उसकी एक्स का सुनकर दुखी ही हो सकती थी, वो चुपचाप वहाँ से आ जाती है। नैंटिंग जाओ को कैप्टन बनने पर बहुत सारे फूल भेजता है और दोनों मैसेज पर बात करने लगते हैं। जाओ नैंटिंग से कहती है मैं अभी तुम्हें देखना चाहती हूँ। नैंटिंग ये सुनकर उसकी तरफ आने लगता है और इधर से जाओ उससे मिलने के लिए निकलती है। दोनों रास्ते में एक दूसरे को देखकर वहीं उतर जाते हैं और जाओ भागती हुई नैंटिंग के गले लग जाती है। दोनों किस करते हैं और आखिरकार दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। नैंटिंग कंपनी में जाओ की कामयाबी
कामयाबी को सेलिब्रेट करता है और पूरा स्टाफ जाओ को गिफ्ट देता है। जाओ की एयर होस्टेस दोस्त और पायलट दोस्त दोनों शादी कर रहे थे और जाओ उनके लिए बहुत खुश होती है। नैनटिंग जाओ को उसके घर में लेकर जाता है जहाँ जाओ रेंट पर रह रही थी और उसे बताता है कि ये घर मैंने किसी को रेंट पर नहीं दिया क्योंकि मैं यहाँ आकर तुम्हें महसूस करता हूँ। फिर वो जाओ को अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर जाता है और उसकी मॉम जाओ से मिलकर काफी खुश होती हैं। जाओ और नैनटिंग इकट्ठे फ्लाइट उड़ाते हैं और दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फ्लाइट लैंड करके नैनटिंग परेशान हो जाता है। असल में उसको हर जगह एक धब्बा सा नजर आ रहा था, इसलिए वो डॉक्टर से चेक करवाता है तो उसे फ्लाइट ऑपरेशन से मना कर देते हैं। नैनटिंग जाओ को बताता है मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। जाओ ये सुनकर रोने लगती है, लेकिन नैनटिंग उसे याद दिलाता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनना है। नैनटिंग की सर्जरी हो जाती है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। नैनटिंग अपनी जॉब पर वापस आ जाता है और उसे विश्वास होता है कि एक दिन वो दोबारा फ्लाइट उड़ाएगा। यहीं पर हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।